लेकिन जब से ये आया है सिर्फ पैसा वसूलने का काम करता है ये, इसके अलावा उसके पास कोई कार्य नहीं है। बात करने में बिल्कुल तमीज से बात नहीं करता है, बहुत बेहुदे ढंग से बात करता है। इस ट्रांसफार्मर को उतरने से रोकने के लिए तमाम प्रयास किए। तो एक गांव में बिजली काटने गए थे, पूरे गांव बिजली काट दी। जब हमने बोला भाई पूरे गांव बिजली क्यों काट रहे हो, तो बोले इन्होंने बिल नहीं दिया। हमने कहा जो बिल दिए हैं उनकी क्यों काट रहे हो, तो हमसे बोलते क्या आप आइए और यहाँ हमसे बिल वसूलवाइए। ये हरगांव एसडीओ के शब्द है। जो यहाँ का जेई है मिश्रा, किसी दूसरे जेई को बोल रहा है जाके वहां मंत्री जी को संभालो, वो स्वयं नहीं आया, दूसरों से बोल रहा है जाके वहां संभालिए। रमेश मिश्रा नाम है उस जेई का, इतना भ्रष्ट है, जानबूझकर यहाँ पर जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता जो लोग हैं यहाँ पे, उनके घर में छापे डालने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशान करने का काम करता है। जो भी यहाँ पे गांव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं, उन गांवों में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब रहती है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, लेकिन इस बार इसका शिकार आम जनता नहीं बल्कि खुद सरकार के एक मंत्री हुए हैं। सीतापुर जनपद के हरगांव इलाके के कोरिया उदयपुर गांव में पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं आ रही थी, जिससे परेशान ग्रामीणों ने कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही से मदद की गुहार लगाई। जब बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंत्री की बात भी नहीं सुनी, तो मंत्री जी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने खुद मौके पर जाकर ग्रामीणों के साथ मिलकर खराब ट्रांसफार्मर को उतरवा दिया और उसे पावर हाउस में जमा करवा दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री सुरेश राही फोन पर बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि जब विभाग उनकी नहीं सुन रहा तो आम जनता की क्या सुनेगा। ये लगभग 15 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है। गांव वाले लगातार फ़ोन कर रहे थे, हम लोग लगातार यहाँ का जो जेई है उसको फ़ोन करते थे, बताते थे इसको ट्रांसफार्मर आप ठीक करा दो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बार बार टाल मटोल कर रहा था। आज जब उसको दोपहर में बात किया गया तो उसने सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि अभी हमारे पास समय नहीं, आप उतरवा लो। तो फिर हमें मजबूरन यहाँ पे आके उसको उतरवाना पड़ा। फिर मैंने एमडी साहब से बात की तो उनके स्टाफ ने बात करने से मना कर दिया। बोले एमडी साहिबा बहुत बिजी रहती, उनका काम बहुत रहता है तो बात नहीं कर पाएंगी। हालांकि बाद में उनका फ़ोन आया, बात की, लेकिन जब ये ट्रांसफार्मर उतर रहा था, लाइनमैन को बुलवाया गया, उसके बावजूद ना यहाँ कोई बिजली का अधिकारी आया। उल्टा इस ट्रांसफार्मर को उतरने से रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। और अभी कुछ लोगों के माध्यम से जो यहाँ का जेई है मिश्रा, किसी दूसरे जेई को बोल रहा है जाके वहाँ मंत्री जी को संभालो, मतलब स्वयं नहीं आया, दूसरों से बोल रहा है जाके वहाँ संभालिए। रमेश मिश्रा नाम है उस जेई का, इतना भ्रष्ट है, जानबूझकर यहाँ पर जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता जो लोग हैं यहाँ पे, उनके घर में छापे डालने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशान करने का काम करता है। जो भी यहाँ पे गांव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं, उन गांवों में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब रहती है। आज पूरे हर गांव के अंदर पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं आ रही, लोगों ने बताया मुझे। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कहीं गड्ढा खोद दिया था, बोले यहाँ फॉल्ट ठीक कर रहे हैं। आपको कैसे पता लग गया यहाँ पे फॉल्ट है? अधिकारी बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, यहाँ पे हरगांव पावर हाउस में बैठ के एक बैठक हुई थी, जिसमें एससी, एसडीओ और जेई सारे जो सभी लोग यहाँ पे थे। और मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, इससे पहले जब हमारी एक्शन से अगर बात हो रही थी तो एक्शन ने स्वयं बात न कर मुझे एसडीओ को फ़ोन पकड़ा दिया। यहाँ की बिजली व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, किसी भी काम की नहीं है। बार बार हम लोग इनको बचाते आए हैं, बिल्कुल बिजली व्यवस्था यहाँ ध्वस्त हो चुकी है। तो पूरे हरगांव की विद्युत व्यवस्था इस तरीके ध्वस्त है। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के जवाबदेह हैं, तो ऐसे में अगर विद्युत व्यवस्था जल्द ही नहीं सुधरती है तो क्या अगला कदम कोई और? देखिए, हरगांव के अंदर ये व्यवस्था, सारी व्यवस्था सिर्फ ये जो जेई है उसकी वजह से ध्वस्त है।
उसकी वजह से सब यहाँ से तनास हो रहा है। ये जब से यहाँ पे आया है, इससे पहले जो लोग रहे, बिजली बहुत अच्छी यहाँ पे आती थी, लाइनमैन यहाँ बहुत अच्छे से काम करते थे, सब देखते रहते थे। लेकिन जब से ये आया है सिर्फ पैसा वसूलने का काम करता है ये, इसके अलावा उसके पास कोई कार्य नहीं है। बात करने में बिल्कुल तमीज से बात नहीं करता है, बहुत बेहुदे ढंग से बात करता है ये। तो आगे जो है आप ट्रांसफार्मर ये ले जा रहे हैं, तो इसको कहाँ ले जाएंगे? अभी मैं इस जेई ने ट्रांसफार्मर उतरने से भी मना किया। अभी मैं इनके अधिकारियों से बात करूंगा, इस ट्रांसफार्मर को तो स्वयं लेके जाऊंगा, क्योंकि उसी ने मुझसे बोला था कि आप उतरवा लो, हमारे पास जब समय होगा तब हम उतरवाने जाएंगे। ये जवाब है बिजली के अधिकारियों का। गांव की जनता 15-15 दिन से पीड़ित है। हम लोगों के कहने के बावजूद इस तरीके से हम लोग को जवाब दिया जाता है। अभी एमडी साहब के मैंने फ़ोन किया तो मेरी कंप्लेंट नोट कर ली गई कि मेरा ट्रांसफार्मर ख़राब है। मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है। बताइए, ये स्थितियाँ हैं। बिजली यहाँ पे इस जेई के रहते यहाँ कोई व्यवस्था सही नहीं होगी। यहाँ का ऐसी अच्छा है, लाइट ठीक है, लेकिन ये ऊपर के अधिकारी जो एक्सीएन और ये जेई हो यहाँ पे, ये किसी भी तरीके से कार्य नहीं करते हैं। अभी एसडीओ से हमारी बात कुछ दिन पहले हुई, एक गांव में लाइट बिजली काटने गए थे। मैंने कहा वहाँ पे कुछ लोग बिजली का बिल देते हैं, तो बोले आप ऐसा करो, आप यहाँ के हमको जो है बिजली का बिल वसूलने में हमारी मदद करो आप। अब हम लोग बिजली का बिल वसूलने में मदद करें की? ये स्थिति इस तरीके से आप लोग को देते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं गाँव वालों की मदद करो, तो ये यहाँ का एसडीओ और ये सब जो एक्सीएन और ये जेई हैं, ये इनकी मिली भगत के कारण पूरी हर गाँव की विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये घटना यूपी में बिजली विभाग की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, जिसकी वजह से सरकार को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है।